क्या शोर मचा रही हो यार, सोने दो। पूजा पास बैठी। अम्मी कह रही हैं 20 लोगों के लिए खाना बनाना है, मुझसे कैसे बनेगा? शिवम शरारत करते हुए बोला। हाँ तो बनाओ ना, तुम्हारा फर्ज है ये। जाओ, हम आराम फरमा रहे हैं, हमको ना तंग किया जाए। पूजा ने शिवम का हाथ पकड़ा। जापना उठ जाएं, मुझे ना सताएं, खाना बनाने में मदद करें। शिवम आंख मलते हुए उठा। बस बातें सुन लो, खाना भी बनाना नहीं आता। किचन में साथ गया, पास खड़ा हो गया। जल्दी से पूजा खाना बनाने लगी। मेरे मोटे बस पास खड़े रहो, मैं सब कुछ कर लूंगी। शिवम पूजा की तरफ देख रहा था। कितनी प्यारी लग रही थी, थोड़ी सी परेशान, मोहब्बत का एहसास। मैं सिर्फ पास खड़ा हूं, कितने इत्मीनान से खाना बना रही है। ए भगवान, दुआ करता हूं मैं अपनी पूजा को दुनिया की हर खुशी दे सकूं। 2 घंटे में खाना तैयार हो गया। आज पहली बार इतना काम किया था पूजा ने। वो थक गई थी, जिस्म में बहुत दर्द होने लगा था। मेहमान आए, सबको खाना दिया, फिर बर्तन वॉश करने थे। अब थकन से बुरा हाल हो चुका था। पूजा ने अभी तक खाना नहीं खाया था। 3 बज रहे थे। बर्तन वॉश करने लगी। मेहमान चले गए। शिवम ने हाथ थामा। मेरी लाडो रानी, सारा काम आज ही कर लोगी क्या? पहले खाना खा लो। पूजा प्यार से बोली। शिवम बस बर्तन वॉश करके खा लूंगी। शिवम जिद करने लगा। बिल्कुल भी नहीं, पहले खाना खाओ। कमरे में ले गया, सामने बैठकर अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। पागल, अपना ख्याल भी रखा करो। खाना खाकर साथ मिलकर बर्तन वॉश करने लगा। पूजा हंसने लगी। शिवम, तुम्हारी जान को सुकून नहीं है क्या? शिवम प्यार से बोला। तुम इतना काम कर सकती हो तो मैं बर्तन वॉश नहीं करवा सकता क्या? मेरी जान, यही तो हम सफर का फर्ज होता है ना, एक दूसरे की सांस में सांस लेना। रात को बिस्तर पे लेटी वो थक गई थी, बहुत नींद आई थी, जिस्म में बहुत दर्द था। शिवम पूजा का सर अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। इतनी पुरसुकून नींद शायद कभी आई हो। जिंदगी को जिंदगी यूं ही मोहब्बतों से बनाई जाती है। वो हनीमून पे गए। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। घर वापस आए। पूजा बहुत खुश थी। भगवान ने इतना अच्छा चाहने वाला हमसफर दिया है। कभी झगड़ता नहीं, कभी गाली नहीं दी, कभी गुस्सा भी नहीं करता, हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन बस कभी कभी थोड़ा सा नाराज हो जाता है। शिवम ऑफिस जाने से पहले बोल कर गया था, पूजा, मेरी गुलाबी शर्ट वॉश कर देना। लेकिन पूजा भूल गई। सुबह में जब शर्ट मांगी तो पूजा कहने लगी, यार जान, वो तो मैं भूल गई वॉश करना। पूजा, याद क्या रहता है यार आपको? कुछ भी बोल दो, नहीं सुनती हो। मैं ऑफिस जाने लगा हूं। पूजा ने हाथ पकड़ा। नाश्ता तो कर लें। नहीं करना नाश्ता मुझे, खुद कर लो। शिवम इतना कहकर चला गया। पूजा उदास हो गई। शिवम, सॉरी ना। कान पकड़कर सॉरी करती हूँ, यूं नाराज ना होना मुझसे। शिवम इग्नोर करते हुए ऑफिस चला गया। दिन भर भूखी रही। शिवम की नाराजगी ने जैसे जान निकाल ली हो। बुखार भी हो गया। कौन जाने मोहब्बत के रिश्ते तितली की मानिंद होते हैं, उनको सख्तियां बर्दाश्त नहीं होती। शिवम रात को घर आया। पूजा बिस्तर पे लेटी सोई हुई थी। वो हैरान था, इस वक्त तो कभी नहीं सोती पागल। चेंज किया, चेहरे को हाथ लगाया। बुखार है। जल्दी से सर गोद में रखा। पूजा, मेरी जान, क्या हो गया? पूजा ने आंख खोली। शिवम, आप आ गए? शिवम ने हाथ पे बोसा किया। मेरी जान, आपको बुखार था, मुझे कॉल क्यों नहीं की? पूजा की आंख से आंसू निकला। शिवम, आप नाराज थे ना मुझसे?
नाश्ता भी नहीं करके गए। शिवम का लहजा कुछ सख्त हुआ। पूजा, कैसी बच्चों वाली बातें करती हो? हद नहीं हो गई? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शिवम, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। मुझे कभी कुछ नहीं होगा। बस मुझे सीने से लगा लें, मैं ठीक हो जाऊंगी। शिवम मुस्कुराने लगा। कसम से बिल्कुल पागल हो तुम। पूजा गले में बाहें डालकर शिवम से लिपट गई। फिर एक दिन भगवान ने बेटी अता की। दोनों बहुत खुश थे। वक्त के साथ साथ 2 बेटे और 2 बेटियां भगवान ने अता की। शादी को 30 साल गुजर गए। ना कोई कभी झगड़ा हुआ, ना थप्पड़ गाली, ना तमाशे लगे। दोनों ने एक दूसरे को लिबास बनाया एक दूसरे का। पूजा अब बूढ़ी सी हो चुकी थी। बच्चे जवान हो गए थे। बड़ी बेटी शिवम के पास बैठी हुई बोली, बाबा, सुना है आप मामा का बर्थडे इस बार लंदन में सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। शिवम ऐनक उतारते हुए बोला, हाँ मेरी बच्ची, बस ख्वाहिश तो यही है। इतने में पूजा कमरे में आई। क्या प्लान बना रहे हो बाप बेटी? बड़ा बेटा जो डॉक्टर बन चुका था मुस्कुरा कर बोला, मामा जान, बाबा और दीदी इस बार लंदन जाने का सोच रहे हैं। पूजा चौंक कर बोली, शिवम, आपको अब उम्र के इस हिस्से में लंदन जाने की क्यों सूझी है? शिवम मुस्कुराने लगा। पूजा, 30 साल गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। इस बार बर्थडे वहां सेलिब्रेट करेंगे। पूजा जल्दी से बोली, ना बाबा, मैं तो ना जाने वाली। लेकिन बच्चों की जिद और शिवम की मोहब्बत थी कि वो लंदन में एक होटल के कमरे की खिड़की के सामने खड़े वो पहली रात याद कर रहे थे जब शिवम ऑमलेट और रोटी बना रहा था। वो रात और आज 30 साल बाद लंदन में बूढ़े हो चुके। जिंदगी जन्नत से गुजरी थी। 30 साल बाद भी पूजा सीने से लगी हुई शिवम के बिना एक सांस तक ना लेना चाहती थी। खुदारा छोड़ दें छोटी छोटी बातों पे जुदा होना, छोड़ दें अना गुरूर, एक दूसरे को गाली देना, गुनाहगार कहना। सच्चे दिल से एक दूसरे को कबूल कर लें और अपने हमसफर के साथ जीना सीखें। छोटी सी जिंदगी है, तलाकें और जंगली जानवरों की तरह लड़ना छोड़ दें। शिवम और पूजा बनकर देखें, जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी।